नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर में प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। लोक सेवा आयोग से चयनित 18 पुलिस उपाधीक्षक और 2 जिला कमांडेंट होमगार्ड सहित कुल 20 प्रशिक्षु का 12.5 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण पूरा हुआ, जिसमें 7 महिला और 11 पुरुष प्रशिक्षु शामिल हैं। जब हम लोग बीमार हो गए और हमारे सभी सीनियर्स डीआईजी महोदय ने बहुत ध्यान रखा उन लोगों का, हम फिर से एक बार हेल्दी फील करने लगे और फिर से हम लोगों ने जी जान से मेहनत की। हमारे सभी ट्रेनर्स जो हैं उन लोगों ने हमारी समय समय पर हम सभी का उत्साहवर्धन करते रहे, तो इन सभी कठिनाइयों को हम लोग आसानी से उनका कैसा महसूस सर, जैसे कि संबोधन में हमें हमारे डीजीपी महोदय ने कहा है कि हमें पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग करनी है और इसी के साथ हमें साहब नहीं बनना है, अपितु जनसेवक बन के काम करना है। तो मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं जनसेवक बनकर संवेदनशीलता से अपने दायित्व का निर्वहन करूं। हमारे जो 17 प्रशिक्षु जो है वो यहाँ से पास आउट होंगे। कुल लोग हमारे 18 प्रशिक्षु थे, लेकिन एक प्रशिक्षु जो है किन्हीं कारणों से उनका परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, लेकिन आज इनकी दीक्षांत परेड है। ये प्रशिक्षु नए डीएसपी जो है वो यहाँ से पास आउट होने के बाद में जिलों में ये जाएंगे और वहाँ पे अपने ज़िलों की इनकी ट्रेनिंग होगी। और मुझे खुशी है कि उत्तराखंड का ये सक्सेसफुल बैच जो है वो यहाँ से निकल रहा है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इनको आउट क्लास और इन क्लास में इनको सारे कोर्सेज बताए गए हैं, पुलिस रिलेटेड सब्जेक्ट्स, मानव अधिकार के सब्जेक्ट्स, आउटडोर में फायरिंग और घुड़सवारी, तैराकी में इनको निपुण बनाया गया है, ताकि ये अपने कार्य क्षेत्र में जब भी जाएँ तो ये पूर्णतः से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। उत्तराखंड पुलिस का ये 6वां DPSP बैच है और पीटीसी में ट्रेनिंग लेने वाला 3रा बैच है और 18 यहाँ पे प्रशिक्षणार्थी थे, उनमें से 17 पास आउट हो रहे हैं। एक को थोड़ी इंजरी हो गई तो उसको थोड़ा और समय लगेगा और बाकी डिटेल्स आपको प्रशिक्षण के दौरान बता देंगे कितने लोग कहाँ के रहने वाले हैं। इनमें से 7 जो है लड़कियां हैं। जो हमारे जवानों की समस्या है पे ग्रेड से संबंधित, हम उसके प्रति संवेदनशील हैं, गंभीर हैं। हमने शासन को अनुरोध किया है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसका समाधान निकाला जाए। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड पुलिस की सुरक्षा चक्र वित्तीय साइबर अपराधों में त्वरित सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 155250 का शुभारंभ किया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने कहा कि आज से इस हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन कर दिया गया है, जिससे कि उत्तराखंड में साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार ने MHA ने एक हेल्पलाइन जारी की है 155260 155-260। वो आज उसका उत्तराखंड में शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जिन लोगों के साथ भी साइबर फ्रॉड होता है वो इसको तत्काल इस नंबर पे अपना कॉल करें और अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे कि उनका पैसा जिस बैंक में गया होगा उसमें जल्दी से जल्दी फ्रीज कर दिया जाएगा। इसका ये पर्पज है। थैंक यू सर। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के द्वारा जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए नई वैक्सीन न्यूमोकोकल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंत्री चुफाल ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है और 9 महीने तक के बच्चों को न्यूमोकोकल की रोकथाम के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। उम्र के बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा जो नई वैक्सीन का शुभारंभ हम यहाँ पर आज महिला जिला चिकित्सालय अस्पताल में इसका शुभारंभ कर रहे हैं। ये वैक्सीन बच्चों को 1.5 महीने के बाद लगेगा, 1.5 महीने के बाद, फिर 3.5 महीने के बाद, फिर 9 महीने के बाद। अभी से सरकार पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए बिल्कुल चारों तरफ इसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरे जनपद में सारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसकी तैयारी करें कि 3rd वेव जब आ जाए कि बच्चों के लिए ये वैक्सीन तैयार करें। पूर्व दर्जा मंत्री खजान गुड्डू ने वेरीनाग नगर पंचायत क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को नगर पंचायत कार्यालय में खाद्यान्न सामग्री और मास्क सैनिटाइजर वितरित किए। उन्होंने लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रति सभी को जागरूक रहना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र वेरीनाग में पूरा न्याय पंचायत हेमपंत जी चेयरमैन साहब के कार्यालय पर हमने सभी एक लिस्ट बनाई, जिसमें ग्रामीण जो गरीब वास्तव में BPL है, हैंडीकैप में है, जो वास्तविकता में गरीब है, जिनको वास्तविकता में इनकी ज़रूरत है अनाज की, उन्हीं के लिए हमने एक 95 मास्क
और सैनिटाइज़र और आटा और चावल और साथ में उसकी जो भी सामग्री होती है सब्जियां वगैरह, इसका वितरण हमने आज किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मचारी और नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने सम्मानित किया। बद्रीनाथ विधायक ने कहा कि कोविड काल में नर्सिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारियों ने संक्रमण को रोकने के लिए अहम भूमिका निभाई है। इस कोरोना महामारी को अगर जड़ मूल से नष्ट करने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए और जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, उन सबका बहुत बड़ा योगदान है। उनको सम्मानित करने का ही विचार था आज मैं अपनी ओर से, क्योंकि जब लोगों दुनिया ने उनको भगवान का रूप कहा है तो भगवान को अगर पुष्प करते हैं, हम सम्मानित कर नहीं सकते हैं। उनके द्वारा जो सहयोग दिया गया है उसके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए मैंने अपनी ओर से जो संभव हो सका मैंने उनको सम्मानित करने का काम किया। सीवान जनपद पिथौरागढ़ में करोड़ों की ठगी करने वाले 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोप है कि शेयर मार्केट के नाम पर इन ठगों ने 200 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ठगों ने केके गैस एजेंसी के नाम पर भी हजारों लोगों को ठगा है। बीते 1.5 साल से ठगी करने वाले 5 आरोपियों के लापता होने के बाद सभी पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इन लोगों ने कई महिलाओं से करोड़ों रुपए लेके ठगी कर रखी है और ये लोग पैसा लेके यहाँ से गायब हो गए हैं। तो हम जांच चाहते हैं इस पे, हम इन्हें सजा चाहते हैं कि क्यों पहाड़ के लोगों का ऐसे शोषण हो रहा है। और इसमें कई लोग हैं जैसे जगदीश पुनेठा, धर्मेश जोशी और भी कई लोगों का नाम है जो ठगी करके गए हैं। लोगों ने फर्म खोल रखा है, इनके फर्मों की जांच की जाए। जैसे जगदीश पुनेठा है, प्रकाश जोशी, जगदीश बोराज और केके गैस एजेंसी का मालिक है धर्मेश जोशी। और धर्मेश जोशी वो ज़्यादातर महिला को इतना परेशान कर दिया और हमको धमका रहा है। इनसे पैसा लेके शेयर मार्केट में लगाने या अन्य बिजनेस में लगाना, इस प्रकार से वो पहले इनको लाभांश मिलता रहा, उसके बाद लाभांश इनको बंद कर दिया गया और कुछ लोग जो है इस पैसे को लेके यहाँ से फरार हैं। इसकी विवेचना चल रही है। पिथौरागढ़ में सुनी भंडारी गांव रजवार से बोकटा जाने वाली सड़क से आवासीय भवनों को हो रहे नुकसान को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों, ग्राम प्रधान समेत ठेकेदार को घटना के बारे में बताने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे मकानों को खतरा बना हुआ है। हमारे वहाँ जो रोड कटिंग हुई 2021 में मुमताज थलमानी, उसमें रोड कटिंग होने की वजह से घर पूरा ध्वस्त हो चुका है। हर किसी को बताने का, ग्राम प्रधान को बताया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटवारी को बताया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो ठेकेदार है उसको बताया, नरेंद्र देवबा जी को बताया, तब भी नहीं हुआ। मकान से आगे पूरा जो आंगन है पूरा चले गया दोनों साइड से। उसके बाद ऐसे ये जे एक्शन साहब सबको बताया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, वैसे के वैसे है। बागेश्वर जिले में पहले ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का काम शुरू हो गया। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने प्लांट स्थापित करने आए इंजीनियरों से बातचीत की और तकनीकी पहलुओं को समझा। साथ ही कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता कार्य करने के निर्देश दिए। जिले के ट्रॉमा सेंटर में 25 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर के लिए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का काम चल रहा है। पहला ऑक्सीजन जो जनरेशन प्लांट है वो जमुना किशन गोस्वामी जी के माध्यम से हमें उपलब्ध हो गया है और आज इसका जो है ये सेटअप यहाँ पे किया जा रहा है और ये 250 LPM की कैपेसिटी का है। और जो हमारे ट्रॉमा सेंटर में जिस प्रकार से हमने 25 बेड्स का कोविड केयर सेंटर हमने बना रखा है, तो उसके लिए ये पर्याप्त है। तो आज इसको सेटअप किया जा रहा है। कल इसका एक बार ट्रायल रन करके बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन भी हम करेंगे। रामनगर पहुंचे राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने धनगढ़ी और पनौद नालों में बन रहे पुलों का निरीक्षण किया। साथ ही पुलों की प्रगति रिपोर्ट भी जानी। इस दौरान उन्होंने पुलों के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, जिस पर इंजीनियरों ने उन्हें जून 2022 तक पुलों का निर्माण पूरा करने का भरोसा दिलाया। सांसद बलू ने कहा कि इस पुल की महत्ता को देखते हुए इसका शीघ्र निर्माण आवश्यक है। पर्यटक बेचारे अपना समय बिताने उत्तराखंड के अंदर आए हैं और उनका जान चले जाए, तो उस दिन मैंने मन में संकल्प ले लिया कि जब तक धनगढ़ी और पनौद में पुल नहीं बनेगा तब तक ये, उसी दिन मैंने घोषणा की थी कि इस पुल के लिए काम करूंगा। और मैं भारत सरकार में नितिन गडकरी जी का बड़ा आभारी, उन्होंने पुल भी पास किए। उसके बाद कुछ एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस में दिक्कत आ रही थी लगातार, तो उसके लिए भी क्लियरेंस हो गई है, अब सारा काम भी शुरू हो गया है।
रामनगर के कानिया गांव में 16 वर्षीय एक मासूम के करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। करंट लगने से मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस मामले में एसएसआई हरिंदर नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि घर में चल रहे फर्राटा पंखे से करंट लगने के चलते मासूम की मौत हुई। नाबालिग बच्ची है 16 साल की, जिसका नाम ममता है और पिता के नाम हुकुमराव है और हुकुमलाल निवासी कानिया। उसकी जो है जो बड़ा फैन होता है, ये फराटा वाला फैन होता है, इससे करंट लगने के कारण घर के अंदर ही मृत्यु हो गई। मौके पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो परिजनों द्वारा जो है शव को पंचायतनामे से निकाल दिया, तो शव उनके डिलीवरी में दे दिया है। वो अपने शव को अंतिम संस्कार कर आम आदमी पार्टी ने नगर निगम काशीपुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि नगर निगम के द्वारा ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर करोड़ों रुपए के अवैध खनन का खेल खेला जा रहा है। गौरतलब है कि प्रस्ताव ट्रंचिंग ग्राउंड का दिया गया है और अनुमति खनन की मांगी जा रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने खुलकर इस मामले में मोर्चा खोल दिया। देखिए, नगर निगम, मैंने कल मीडिया के माध्यम से ही पढ़ा कि ट्रंचिंग ग्राउंड बनाने की कवायद चल रही है और उसमें किसी समाज सेवी ने अपनी 10.5 एकड़ ज़मीन जो है वो ट्रंचिंग ग्राउंड के नाम पर दी है और नगर निगम ने उसका प्रस्ताव बनाकर भेजा। लेकिन उस प्रस्ताव में ऊपर 2 लाइन ट्रंचिंग ग्राउंड की आने के बाद उसमें तो सारी परमिशन जो मांगी जा रही है, जो प्रस्ताव बनाया गया वो 3.5 लाख घन मीटर से ज़्यादा खनन को निकालने का, 10 मीटर गड्ढा खोद के 10.5 एकड़ ज़मीन में से वो खनन सामग्री निकालने का प्रस्ताव बना है। तो कूड़े के खेल में ये सिर्फ नोटों का खेल है, जिसकी कीमत 50 करोड़ से ज़्यादा है, जो महापौर के नगर निगम के द्वारा खेला जा रहा है। काशीपुर में एक हत्या के खुलासे में उस वक्त चौंकाने वाली बात सामने आई जब पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में उसके पिता समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला कच्ची शराब के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों को न्यायालय भेज दिया, जबकि घटना में शामिल 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। खेड़ा में कामरेड का डेरा करके गांव है और यहाँ पर ये मृतक था मंजीत सिंह। तो इसका अपने ही परिजनों से अवैध कच्ची शराब बनाने को लेकर विवाद हुआ और उसमें इसके पिता, इसके बड़े भाई बहन, इसका जीजा और इसके 3 अन्य पड़ोसियों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी, जिसकी कंप्लेन इसकी पत्नी द्वारा थाने में की गई और उसके बाद हमने मुकदमा दर्ज करके इसमें 3 अभियुक्तों को वर्तमान में गिरफ्तार किया है। शेष 4 अब की तलाश जारी है। केलाखेड़ा के गांव भव्वा नगला में घर के पीछे बने एक गड्ढे में बरसात का पानी भरने से उसमें नहाने गए 2 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। मासूमों की मौत की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। खेड़ा के भव्वा नगला में ये सूचना मिली थी कि 2 बच्चे हैं जो यहाँ एक ईंट भट्टे के पास तालाब बना हुआ है, वहाँ पर डूबने से उनकी मौत हो गई है। तो सूचना पर हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ टोटल 5 बच्चे पहले तालाब में नहाने गए थे, उसमें से 2 बच्चे वहीं डूब गए, जो ज़्यादा गहराई में चले गए। उनके डूबने के बाद बाकी 3 बच्चों ने गांव वालों को आकर सूचना दी, फिर इन 3 बच्चों को गांव वालों ने ही निकाला है। 2 बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है। भट्टे के जो खेत हैं उसी के बगल में एक तालाब बना हुआ है, वहाँ पानी जमा हुआ है, उसी पर घटना हुई है। उधम सिंह नगर के बाजपुर के सरकरा गांव में गड्ढों में तब्दील सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। 25 साल पहले बनी हुई बदहाल सड़क को लेकर स्थानीय लोगों में रोष पनपने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात शुरू होने वाली है और गांव से जुड़ने वाली सभी सड़कें खराब हो रही हैं। लोगों को अस्पताल पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करवाई जाए। काफ़ी दिनों की वैसे सड़क है, जर्जर है। ये 20-25 साल हो गए। ये पांडे जी के टाइम की सड़क बनी हुई थी, उनके हाथ की वाले 20 साल हो गए लगभग। कांग्रेस की सरकार में आई, बीजेपी की सरकार है, तो माननीय मंत्री जी से बातचीत हुई है। अब यशपाल आर्य जी से उन्होंने आश्वासन दिया है सड़क बनवाने के लिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से उनका इस्तकबाल है। कम से कम भैया जो है इसे 20 साल हो गए कि आज बनेगी, कल बनेगी, अब 20 साल बन जाएगी, अब बन जाएगी और अब हो जाएगा, वो हो जाएगा। बालक परेशान हैं, कंधों पे बैठा बैठा के तो लिखाने छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए पट्टी से सुल्तानपुर तक और वहाँ तक जो है हाथी खुंदा तक। कितने किलोमीटर की सड़क होगी? ये होगी करीब 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की जो है कि इतना बड़ा काम हमारा नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है जो नहीं हो रहा? जैसे परेशानी हमें आई है रोड की, 20 साल से परेशानी है और लड़के लड़कों के रिश्तों के बारे में बहुत परेशानी है। कोई आदमी सुनने राजी नहीं है, कैसा होना है क्या होना। रिश्ते वाले आते हैं चले आते हैं, जो परेशानियाँ तो है ही यहाँ, कोई सुनता नहीं। 20 साल हो गए
परेशानियों को। हमारे पोती स्कूल जाते हैं और वो स्कूल को जाते हैं तो कपड़े सारे ख़राब हो जाते हैं, गिर जाते हैं रास्ते में। और कोई सुनवाई, हम कहते हैं रोड बनाओ, कोई सुनता ही नहीं, अब सुनवाई ना। कितनी बार आपने रोड बनवाने की शिकायत कर दी है? कई बार हमने 5-6 बार शिकायत कर दी और 20 साल से शिकायत होती चली आ रही है कि आना रोड बनेगा, रोड बनेगा। अभी तक तो रोड बनी। गांव में अगर कोई परेशानी है, कोई मरीज अगर हो गया है जैसे कोई, तो क्या कहते हैं एम्बुलेंस नहीं आ पाती। एम्बुलेंस वाले आते हुए घबराते क्या जी, रास्ते से लौट के चले जाते हैं। क्या भैया रास्ता इतना ख़राब है, जब यहाँ से इतना ख़राब है आगे जाके कितना ख़राब होगा गाँव पे जाके। बस यही परेशानी है। अगर मोटरसाइकिल से लेके जाते तो मोटरसाइकिल से भी गिर जाते हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।